हे मंदोदरी, सुनो। आज मैं तुम्हें कोई युद्ध की बात नहीं, कोई राज्य की नीति नहीं, बल्कि धर्म से जुड़ा एक सूक्ष्म सत्य बताना चाहता हूं। हिंदू धर्म में भोजन को केवल शरीर की आवश्यकता नहीं माना गया, बल्कि उसे मन और आत्मा से जोड़ा गया है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कुछ भोजन को ग्रहण करने की अनुमति है और कुछ को त्यागने की शिक्षा दी गई है। मंदोदरी, बैंगन उन्हीं त्याज्य पदार्थों में से एक है। बैंगन को शास्त्रों में तामसिक भोजन कहा गया है। तामसिक भोजन वो होता है जो मनुष्य के भीतर आलस्य, क्रोध और अज्ञान को बढ़ाता है। बैंगन भूमि के अत्यधिक अंधकार से उत्पन्न होता है। इसमें सात्विक ऊर्जा का अभाव होता है। यही कारण है कि साधना, पूजा, व्रत और यज्ञ के समय बैंगन का सेवन वर्जित माना गया है। मंदोदरी, ये भी कहा जाता है कि बैंगन नकारात्मक ऊर्जा को शीघ्र ग्रहण कर लेता है, इसलिए ये मन की स्थिरता को भंग करता है और विचारों में भ्रम उत्पन्न करता है। यदि तुम ध्यान से देखो तो बैंगन के भीतर बीज बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो भीतर ही भीतर सड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये सड़न प्रतीक है मनुष्य के भीतर पनपने वाले विकारों की। हिंदू धर्म सिखाता है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है, उसे अपने आहार को भी शुद्ध रखना चाहिए। मंदोदरी, मैं रावण हूं। लोग मुझे केवल अहंकार से पहचानते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि मैं वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता भी हूं। और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा कर्म। इसलिए बैंगन का त्याग केवल भोजन का त्याग नहीं है, ये आत्मशुद्धि की दिशा में उठाया गया एक कदम है।